परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो अनमोल होती है। ये वो शिक्षा है जो न तो किसी किताब में मिलती है और न ही दुनिया का कोई स्कूल सिखा सकता है। ये जीवन का सबसे सच्चा पाठ है जो हमें मजबूत और समझदार बनाता है। अपने रास्ते खुद तय करें, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा संबल है। याद रखें, ऊपर वाले की अदालत में न पक्षपात होता है, न सिफारिश और न ही कोई जमानत। वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए अपने हर कार्य को सोच समझ कर करें। जो लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं वे आपके आंसू कभी नहीं समझ सकते। अगर वे आपको छोड़कर जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वे कभी आपकी परवाह नहीं करते थे। ऐसे लोगों की कमी महसूस करने की बजाय खुद को संभालना और अपने रास्ते अकेले तय करना सीखें। जीवन में किसी पर भी पूरी तरह निर्भर न रहें, क्योंकि लोग और परिस्थितियां दोनों ही कभी भी बदल सकती है। दर्द अक्सर वहां से मिलता है जहां सुकून की उम्मीद होती है। यह सत्य हमें सिखाता है कि अपेक्षाएं कम रखें और खुद को भीतर से मजबूत बनाएं। एक बात हमेशा याद रखें, एक अच्छी और संतोषजनक जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो बुरे वक्त से गुजरने का साहस रखते हैं। यह संघर्ष ही है जो हमें निखारता है। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप प्रयासरत हैं। जो गलती नहीं करता वो कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं करता। वक्त बदलना एक प्राकृतिक नियम है, लेकिन आजकल लोग भी तेजी से बदलने लगे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले ही परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर में जाएं और वहां मन्नत के धागों को देख लें। हर धागा किसी के संघर्ष और उम्मीद की कहानी कहता है। ये समझ ले कि जो चीज या व्यक्ति आपको छोड़ गया वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने विश्वास को मजबूत रखें और श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाएं। भगवान ने स्वयं कहा है, जो कठिन समय में धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों पर केंद्रित रहते हैं वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को एक सबक माने और आगे बढ़ते रहें। यही सच्चा आत्मबल है। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा मदद के लिए उठते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है उसके जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का वास होता है। प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित हो सकती है, लेकिन सहायता का कार्य हृदय से निकलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों की मदद न करें, बल्कि ये समझें कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। अगर आप अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वो कर्म में हो, विचारों में हो या रिश्तों में। किसी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी दुनिया छुपाए हुए है। कई बार लोग अपने अनुभवों को शब्दों में नहीं पिरो पाते, लेकिन उनकी आंखें और हाव भाव उनकी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। सुनना एक कला है और समझना उसका उच्चतम रूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, मनुष्य को सुनना और समझना दोनों आना चाहिए, तभी वो सच्चाई तक पहुंच सकता है। अच्छे दिनों के इंतजार में अक्सर हम अपनी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन ये समझने में देर हो जाती है कि जो समय बीत गया वही हमारे सबसे अच्छे दिन थे। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है कि हम भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो वर्तमान में जीता है वही सबसे सुखी है। आजकल लोग औकात देखकर रिश्ते बनाते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी उन चीजों में है जो हमारे पास है। जो है उसी में संतोष करना सीखो। ये सीख श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। अगर ज्यादा सोचोगे तो जो है वो भी खो दोगे। विचारों का खेल ही
जीवन की दिशा तय करता है। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत रखते हैं, बल्कि हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। बुरा वक्त सिखाता है कि सही समय में किसके साथ रहना चाहिए। हर कठिनाई के साथ भगवान का सहारा लेना न भूलें, क्योंकि उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। रिश्तेदार तो रावण के भी 1,00,000 थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पतन के समय साथ नहीं था। यह सिखाता है कि संख्या से ज्यादा महत्व गुणवत्ता का है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, इसमें आंखों में सपने और दिल में उम्मीदों का होना भी जरूरी है। सपने ही हमारे जीवन को उद्देश्य देते हैं और उम्मीद हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन में सारा खेल विचारों का है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसलिए हमेशा अपने विचार सकारात्मक रखें। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का विचार ही उसकी वास्तविकता है। बुरा वक्त ही सिखाता है कि सही वक्त किसके साथ बिताना चाहिए। कठिन समय हमारे जीवन का आईना होता है, जो हमें अपनों की पहचान कराता है। इस अनुभव से हम समझ सकते हैं कि सच्चे रिश्ते कौन से हैं। पैसा पास न हो तो कोई साथ नहीं देता। ये कटु सत्य है कि आजकल संबंध स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, लेकिन हमें इस वास्तविकता से विचलित नहीं होना चाहिए। जो सच्चे लोग हैं वे आपकी आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को महत्व देंगे। मैं उस सीढ़ी से फिसला जिसके बाद छत आने वाली थी। ये पंक्ति सिखाती है कि असफलता का डर हमें प्रयास करने से नहीं रोकना चाहिए। हर असफलता हमें एक नई सीख देती है। आंसू तभी आते हैं जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों से आता है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। यही हमारे जीवन का असली शिक्षक है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हौसला हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। केवल भगवान का साथ चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति, हर अनुभव और हर चुनौती का महत्व है। इसे अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। यही सच्चा जीवन है। बस नियत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। यही मूल मंत्र है जो आपको जीवन में सच्ची शांति और सफलता दिला सकता है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों के जाल में फंसते हैं तो अपनी राह खो देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेय, यानी अपनी राह पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपकी नियत और नजरिया सही है तो आप अपने जीवन में हमेशा बेहतर बनते रहेंगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ये जीवन का वह मूल्य है जो हमें संवेदनशील और सच्चा इंसान बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, दया और करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों की खुशी का स्रोत बनाएं, न कि उनके दर्द का कारण। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर माता पिता बस एक बार। यह सत्य है कि माता पिता हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है। जब हम उनके महत्व को समझते हैं तो हमारी जिंदगी के हर फैसले में उनकी सीख और उनका आशीर्वाद शामिल होता है। श्री कृष्ण ने भी माता पिता के प्रति कृतज्ञता को धर्म का महत्वपूर्ण अंग बताया है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम हार मान लें। हर पल को पूरी तरह जीने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए हर क्षण को खुलकर जियो। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। यह जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वार्थ से भरी होती है। जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं हम अपने आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। जो सही है
वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वो हमेशा सही नहीं होता। इस दुनिया में सत्य और लोकप्रियता अक्सर अलग राहों पर चलते हैं। हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और सत्य की राह पर डटे रहना ही सच्चा वीरता का काम है। कई मजाक केवल मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जीवन में हर बात को गहराई से समझने की जरूरत होती है। कई बार साधारण शब्दों में बड़े संदेश छुपे होते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेशों में सरल भाषा में गहरी बातें कही हैं, जिन्हें समझने के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। समय बहरा हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं। यह सत्य है कि समय हर किसी का मूल्यांकन करता है। यदि आज हमें कुछ गलत लग रहा है तो धैर्य रखें। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय सबका हिसाब रखता है और सही वक्त पर हमें हमारी मेहनत और प्रयासों का फल देता है। अगर यकीन न हो तो बिछड़ कर देख लो। यह पंक्ति हमें रिश्तों की सच्चाई को समझने का संकेत देती है। जब हम बिछड़ते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि कौन वास्तव में हमारा था और कौन केवल दिखावा कर रहा था। श्री कृष्ण ने कहा है, सच्चे संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, न कि परिस्थितियों से। नंगेपन को समाज फैशन समझ लेगा, बस पैसा कमा लो। ये पंक्ति आज की सामाजिक विडंबना को उजागर करती है। समाज दिखावे पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज करते हुए अपने मूल्यों और सत्य पर टिके रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने भीतर सत्य और संतोष ढूंढता है वही सच्चा विजेता है। जीवन के हर पल को ऐसे जियो कि वह तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाए। ये समझ लो कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए है। अगर तुम श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा होगा। हमारे विचार और हमारी योजनाएं कई बार उस दिव्य योजना के सामने छोटी पड़ जाती है जो भगवान ने हमारे लिए रची है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माम अनुस्मर युध्य च, यानी हर परिस्थिति में मुझे याद करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर हम ये विश्वास रखें कि हर स्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है तो हमारी चिंता स्वतः कम हो जाएगी। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि वे हमें पसंद करते हैं। ये भ्रम हमें तकलीफ देता है, लेकिन ये जीवन का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो परिवर्तनशील है उससे कभी स्थायी सुख की अपेक्षा मत करो। रिश्तों को उसी रूप में स्वीकार करो जैसे वे हैं, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों की मान्यता पर निर्भर मत रखो। कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं। ऐसे लोग भगवान का रूप होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, सच्चे संबंध आत्मा से जुड़े होते हैं, न कि स्वार्थ से। इसलिए उनकी कद्र करना हमारा धर्म बनता है। गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर नहीं। धन दौलत से इंसान का मोल नहीं होता। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा को यह सिखाया कि मित्रता धन पर नहीं बल्कि दिल पर आधारित होती है। गरीब के पास भले ही साधन कम हो, लेकिन उनके दिलों में प्रेम और सच्चाई की दौलत होती है। सोचा था कि खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, लेकिन क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। खामोशी का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो आत्मनियंत्रण से आती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब तक आवश्यक न हो तब तक शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी एक ऐसा अभिशाप है जो घर में भी बोझ बन जाता है। यह सच है कि आर्थिक संघर्ष मानसिक और भावनात्मक बोझ बढ़ाता है, लेकिन इसका समाधान निराशा नहीं बल्कि धैर्य और कर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण ये वाधी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मेहनत
और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, नियत, दिमाग और किस्मत नहीं। यह सच्चाई है कि धन भौतिक चीजें ला सकता है, लेकिन सच्चा सुख और संतोष आत्मा से आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए बाहरी साधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शांति को खोजो। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं, बुरे दिन हमें लंबे समय तक परखते हैं। कठिन समय हमारे धैर्य, दृढ़ता और विश्वास की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो इस संसार के दुख सुख में संभाव रहता है वही सच्चा योगी है। हमें बुरे दिनों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ही हमें अच्छे दिनों के लिए तैयार करते हैं। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। रिश्तों को बनाए रखना, उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ संभालना सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संपर्क से ही स्नेह और समझ बढ़ती है। इसलिए आपसी विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता दें। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। ये आज के समाज की सच्चाई है। हम अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अजरमर है और जो इसे समझता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को जान पाता है। आज का इंसान खुद को इतना होशियार समझता है कि सामने वाला बेवकूफ लगता है। ये अहंकार का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने भीतर के अहंकार को हरा सकते हैं। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन ये इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। ये बात हमें इस तथ्य की याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मधुर वचन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए हमें अपनी जीभ का प्रयोग केवल सकारात्मकता और सच्चाई के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक कठोर शब्द सैकड़ों रिश्तों को तोड़ सकता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। आपकी मंजिल का महत्व जितना आप समझते हो, उतना कोई और नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था कि हर व्यक्ति का कर्तव्य और मार्ग अलग होता है। स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य को पहचानो और उसी पर अडिग रहो, भले ही वो कठिन क्यों न हो। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। ये संसार दिखावे पर चलता है, लेकिन सच्चाई की पहचान केवल वही कर सकता है जिसका मन और बुद्धि स्वच्छ हो। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने भीतर की दिव्यता को देखता है वही सच्चाई तक पहुंचता है। हमें बाहरी आडंबर से प्रभावित हुए बिना अपने मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। जैसा हूं वैसा दिखता हूं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। ये आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अभिमान नहीं, बल्कि स्वाभिमान के साथ जियो। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही बने रहने की क्षमता रखता है, वही सच्चा और ईमानदार होता है। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वो आपके नाप के नहीं हैं। ये एक गहरा सत्य है कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों या स्थितियों को जगह नहीं देनी चाहिए जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे मन को शांति न दे उसे छोड़ देना ही उचित है। सबकी जरूरत में नंगे पांव दौड़े, लेकिन जब हमारी बारी आई तो सब मजबूरियों का बहाना बनाकर निकल पड़े। ये मानव स्वभाव है, लेकिन हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने कर्मों पर गर्व करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म तुम्हें आंतरिक शांति देगा। कभी किसी ने बुरे शब्द कहे, कभी किसी ने धोखा दिया। ये नकारात्मकता तब तक हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है जब तक हम इसे अपने मन में रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो क्षमा करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। हमें इन बातों को जाने देना सीखना चाहिए ताकि हमारा मन स्वच्छ और शांत रहे।
जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि यह है कि आप सोच किस उम्र की रखते हो। यह विचार हमें बताता है कि मानसिकता ही असली आयु है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और युवा है तो हमारी आत्मा हमेशा तरोताजा रहती है। दिमाग को खूब पढ़ाना, लेकिन दिल को अनपढ़ रखना। यह विचार सिखाता है कि भावनाओं को गणना और तर्क के दायरे में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल दिल से आती है, बुद्धि से नहीं। इसलिए अपने दिल को सादगी और संवेदनशीलता से भरपूर रखें। याद रखना, एक अच्छा मन आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा मन वो है जो प्रेम, करुणा और धैर्य से भरा हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संतोष और करुणा ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करते हैं। इंसान से गलती हो जाए तो वो सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो वो कभी नहीं सुधरता। ये सत्य है कि हर किसी को सुधारने का अवसर देना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ है, उसे बदलना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं के दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने में सक्षम बनाता है। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। ये आपका जीवन है और आपकी आत्मा की शक्ति किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर, अमर और अटल है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें अपनी आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोग माफी इसीलिए मांग लेते हैं क्योंकि आप उनकी सच्चाई जान चुके होते हैं, शर्मिंदा होने की वजह से नहीं। यह सत्य है कि माफी का अर्थ हमेशा पछतावा नहीं होता। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि सच्चाई को पहचानो और उसे स्वीकारो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। हर माफी को दिल से स्वीकारना जरूरी नहीं, जब तक वो सच्चे हृदय से न दी गई हो। आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप किस लायक हैं, जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। जीवन की हर चुनौती हमें अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम की चिंता मत करो। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पाएंगे। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां आपकी कीमत ना हो। यह आत्मसम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। यदि लोग आपके मूल्य को नहीं समझते, तो वहां समय व्यर्थ करने से बेहतर है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। भगवान कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हें मान नहीं देता उसकी संगति से बचो। शब्द उतने ही बाहर निकालो जिन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। शब्दों की ताकत अद्वितीय होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक वाणी जो प्रिय और सत्य हो, वही धर्म का पालन करती है। हमें अपनी वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आपके संघर्षों को नहीं देखेंगे। सफलता की यह सच्चाई है कि लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अपने कर्म पर ध्यान दो, न कि दूसरों की सोच पर। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। ये जीवन का वह सत्य है जो हमें सिखाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको रोक रही है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। यह हमें सिखाता है कि अधिक चतुराई दिखाने की कोशिश अंततः नुकसानदेह हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सरलता और सच्चाई ही मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस इंसान की सबसे ज्यादा बनती है, वो भरोसे के लायक नहीं होता। ये एक गहरा सत्य है कि जो हर किसी के साथ मेलजोल बढ़ाता है, उसके इरादों पर प्रश्न उठते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारे अच्छे बुरे समय में साथ खड़े रहते हैं। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए
कुछ कहा नहीं जा सकता। गोपनीयता का महत्व समझें और केवल उन पर भरोसा करें जो इसके योग्य हों। श्री कृष्ण ने कहा है कि गोपनीयता ही सफलता का आधार है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार यह सब्र भी होता है। खामोशी में भी गहराई होती है। ये आत्मनियंत्रण और शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने कहा है, शांति और धैर्य ही सच्चा बल है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि मन की संतुष्टि से मिलता है। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। ये ईश्वर की कृपा है कि वे हमारे जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे हित में नहीं उसे जाने दो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे भले का ही सोचते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन शिक्षाओं को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण के विचार हमें सिखाते हैं कि आत्मसम्मान, सच्चाई और धैर्य के साथ जीने वाला व्यक्ति ही जीवन की सच्ची सफलता का आनंद ले सकता है। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके इरादे और कर्मों में छल होता है। जीवन में सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपने दम पर अपनी सच्चाई के साथ चलते हैं तो वो सच्ची जीत होती है। 2 कदम पीछे हटना बुरा नहीं, जब तक वो आपकी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखे। जिंदगी का असली फलसफा यही है कि डर से परे जीना सीखो। जैसे जैसे आप अपने डर पर काबू पाते हैं, आपकी ताकत और साहस बढ़ता जाता है। याद रखो, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। वही समय जो एक पल में राजा को फकीर बना सकता है, किसी साधारण व्यक्ति को भी महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। आज के दौर में विश्वास का सवाल बहुत बड़ा है। अपने और गैर दोनों को परखने के बाद यह साफ हो जाता है कि जब तक आप सहते रहेंगे, लोग आपको सताते रहेंगे। अपनी सीमा तय करो। यदि आप अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे तो दुनिया आपको अपनी कीमत पर आंक लेगी। विवाह एक सामाजिक बंधन से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का नाम है। यह जरूरी नहीं कि शादी करने के लिए उम्र बड़ी हो, बल्कि यह आवश्यक है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो और जिम्मेदारियों को संभाल सके। मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार कभी टिक नहीं पाते। आपका काम आपकी पहचान है। भले लोग आपकी प्रशंसा करें या न करें, लेकिन अच्छे काम करते रहना चाहिए। सूरज कभी यह सोचकर उगना बंद नहीं करता कि दुनिया सो रही है। शेर के पांव में कांटा लगने का मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। यह केवल एक अस्थाई बाधा है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप अपने अंदर का घमंड और अहंकार छोड़ देंगे तो जीवन की हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाएगा। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपना रास्ता खुद बनाओ और अपने मेहनत और लगन से अपनी पहचान स्थापित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता का आनंद लेता है। जीवन में कई मोड़ आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा रहता है वही असल में विजेता बनता है। अंततः धैर्य, सच्चाई और कर्म पर ध्यान दो। ईश्वर हमेशा आपके भले का सोचते हैं। जो तुम्हारे हित में नहीं है उसे जाने दो और अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाओ। कभी कभी जीवन में अकेले रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये हमें खुद से जुड़ने और अपने विचारों में खो जाने का समय देता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने अंदर की आवाज को बेहतर सुन सकते हैं। हमारी हर एक सोच हमारे भविष्य को गढ़ने या बिगाड़ने की ताकत रखती है। ये हमारे विचार हैं जो हमारे जीवन के रास्ते तय करते हैं, और यही कारण है कि हमें अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और यह हमें सिर्फ अपने साथ रहकर ही मिल सकता है। निभाना मुश्किल होता है क्योंकि लोग केवल चाहने में ही संतुष्ट रहते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना
और उन्हें सच्चाई से निभाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सब चाहते हैं, लेकिन निभाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए जो सच्चाई से रिश्ते निभाए वही सच्चे मित्र होते हैं, और यही रिश्ते जीवन के हर मोड़ पर हमें संबल देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्तों को तोड़ना भी जरूरी होता है, खासकर अगर वे रिश्ते हमें मानसिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहे हों। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमारे करीबी हों। अगर किसी ने हमारी नफरत, धोखा या विश्वासघात किया है, तो हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन लोगों को माफ करने की जरूरत नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है, जो कहते हैं कि हमें अपने आत्मसम्मान के लिए खुद को निचला नहीं गिरने देना चाहिए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, और इसी वजह से वे किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं। लेकिन जो लोग अपने रिश्ते सच्चाई और सच्चे भावनाओं से निभाते हैं, उन्हें अक्सर दिल टूटने का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, जबकि खुद पर विश्वास रखना और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना सबसे जरूरी है। आप जितना सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही अधिक आपका दिल दुखाएंगे। ये जीवन का कठोर सत्य है। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं, उनके साथ रिश्ता निभाना कठिन होता है, क्योंकि वे कभी आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, वे सिर्फ आपके अच्छे समय का फायदा उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका सच्चा मित्र है, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। खुद को दूर रखना जरूरी है, जब दुनिया की चाल को समझने की क्षमता आ जाए। आजकल कोई भी किसी के भले या बुरे हाल से फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन ये जुड़ाव सतही होता है। लोग आपके नाम को पहचानते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान तो आपके स्वभाव से ही बनती है। जब आपके स्वभाव में ईमानदारी और सहनशीलता होती है, तभी लोग आपको सच्चे अर्थों में समझते हैं। आदमी को तो दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो सभी लोग खुश रहते हैं। यहां तक कि हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। यह सच है कि जीवन में हर कोई हमारे साथ खुश रहना चाहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दुख और दर्द में हमें समर्थन देने वाले होते हैं। गलत लोगों से आने वाली सजा को भी कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग ही हमें सही सीख देने आते हैं। वे हमें अपने जीवन के मूल्य समझाने का एक तरीका होते हैं। बिना कठिनाइयों के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए हर एक गलती, हर एक धोखा एक नया अनुभव होता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी कठिनाई हो, अगर उसे सही तरीके से स्वीकार किया जाए, तो वही कठिनाई हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बना देती है। सम्मान सभी को देना चाहिए, लेकिन यह तभी सही है जब सामने वाला भी हमें सम्मान दे। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों का आदर करना चाहिए, लेकिन हमें भी खुद को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम खुद को आदर देते हैं, तो हम दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं। कई बार हमें किसी चीज की असल अहमियत तब समझ में आती है जब वो हमारी जिंदगी से चली जाती है। जब वो चीज हमारे पास होती है, हम उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी कमी हमें बहुत खलती है। यही जीवन का सत्य है। हम तब तक नहीं समझते कि हमें क्या चीजें हमारे जीवन में सच में महत्वपूर्ण है, जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया कि जीवन की सच्ची समझ उसी समय आती है जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी साथ आती है, लेकिन ध्यान रखना, वो इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। जब किसी के पास बहुत अधिक धन होता है, तो उसकी इज्जत भी उसी धन के कारण होती है, न कि उस इंसान के असली गुणों के कारण। ऐसे में अगर वो व्यक्ति किसी समस्या में फंस जाए या धन खो दे, तो वही इज्जत भी छिन जाती है। ये वही वक्त है जब हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझ सकते हैं, जिनमें वो कहते हैं कि असली सम्मान आत्मा की स्थिति और कार्यों से मिलता है, न कि बाहरी चीजों से। जब इंसान के पास बहुत रुपया हो जाता है, तो वो बहुरूपिया बन जाता है। धन के प्रभाव में
वह अपनी असली पहचान खो देता है और बस दिखावा करने लगता है। इसका कारण यह है कि जब इंसान के पास धन और प्रसिद्धि होती है तो वो खुद को और दूसरों को भी भ्रमित करता है कि वो वही है जो वो नहीं है। यही कारण है कि हमें अपनी पहचान हमेशा सत्य और ईमानदारी में रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन में यही सबसे मूल्यवान चीज होती है। जो डर आत्मविश्वास को हानि पहुंचाए, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक है। डर वो कड़ी होती है जो हमें हमारे आत्मविश्वास से दूर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हमें डर से बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि डर हमें हमारी सच्ची क्षमता से वंचित कर देता है। जब हम अपने डर को पराजित कर लेते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। जो इंसान आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जो इंसान जानबूझकर आपको दुख पहुंचाता है, वो आपके साथ कभी सच्चा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की असल पहचान उसकी नीयत से होती है। अगर कोई आपकी नीयत का सम्मान नहीं करता और सिर्फ आपके भावनाओं से खेलता है, तो वो आपको कभी सच्चा प्यार नहीं दे सकता। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जब इंसान सच बोलने के परिणामों से डरने लगा तो उसने झूठ का सहारा लेना शुरू किया। यह सच्चाई भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग से मेल खाती है, जो हमें बताते हैं कि सत्य हमेशा शक्ति का स्रोत होता है। अगर हम झूठ बोलने के बजाय सच बोलते हैं तो वही हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान बाद में जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जब हम युवा होते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म खुशियों से ज्यादा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए। यही समय है जब हमें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए बलिदान करना होता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो अपने कर्मों में संलग्न रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। याद रखना, लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। जब लोग आपकी सफलता, गुण या खूबसूरती को देखकर जलते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि उनके अंदर वही गुण नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है तो हमें उसे अपनी ताकत समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम अपनी राह पर सही जा रहे हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जब कोई जानबूझकर हमें तकलीफ पहुंचाता है तो उसे माफ करने का मतलब है कि हम खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो जानबूझकर हमारी परेशानियों का कारण बनते हैं। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे। इसीलिए हमें मन में यह वहम ही पालकर रखना चाहिए कि सभी लोग हमारे अपने हैं। जब हमें हकीकत का ज्ञान होता है तो हमें सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। जब हम अपनी उम्मीदों को दूसरों से जोड़ते हैं तो हम अक्सर निराश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सच्ची ताकत तब सामने आती है जब हम दूसरों से उम्मीद किए बिना अपने रास्ते पर चलते हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जीवन में कामयाब रहेंगे। यह सच्चाई हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जो अपने कर्मों में ईमानदारी से जुड़े रहते हैं, वही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग तब तक किसी के पास नहीं होते जब तक उन्हें सामने वाले से कोई काम न हो। यह जीवन का कड़वा सत्य है। हम इस भागदौड़ में अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और जब तक हमें किसी से कुछ लाभ नहीं मिलता, हम उस पर ध्यान नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण भी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। जब हम बिना किसी लालच के किसी से जुड़ते हैं तो हमारी सच्ची पहचान बनती है।
अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हमें हमारी जिंदगी के कई अनकहे पहलू नजर आते हैं। कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने का समय मिलता है, जो हमारी असली दिशा तय करती है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं तो हम अपनी असलियत को छुपाकर खुद से धोखा करने लगते हैं। ये झूठ धीरे धीरे हमारे जीवन में गहरी नासमझी और तनाव का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंवेदनशीलता और सच्चाई से कोई भी बड़ा रास्ता नहीं है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। हम अक्सर लोगों को सिर्फ इस कारण से अपना समझते हैं क्योंकि वे हमारे साथ हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया है कि हमें अपने सच्चे मित्रों और रिश्तेदारों की पहचान उनके व्यवहार से करनी चाहिए, न कि उनके शब्दों से। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे अगर आप बुरे वक्त को सही तरीके से समझ पाओ। बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमें अपनों की असलियत दिखाता है। वो क्षण ही हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम संघर्ष से गुजरते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। जो खुद गलत रास्ते पर चल रहा होता है वो कभी दूसरों के बारे में सही सोच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर हमारी नीयत सही नहीं है तो हम किसी को भी सही तरीके से देख नहीं सकते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। लोग उस व्यक्ति को पहचानते हैं जिसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को साबित किया है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा यह है कि जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच एक अलग पहचान बना लेते हैं। जिस इंसान को हम बहुत प्यार करते हैं वही हमारे सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि वो इंसान हमारी कमजोरी को जानता है और कभी कभी वही लोग सबसे अधिक हमारा फायदा उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी पर भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे सबसे करीबी लोग हों। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर फिर से विश्वास कर बैठो। यह हमारी समझदारी पर निर्भर करता है कि हम कब और किसे माफ करें। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा है कि हमें किसी की गलती को माफ तो करना चाहिए, लेकिन उस पर फिर से विश्वास करके खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए वो किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो दिखाते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही समझाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भावनाएं ही हमें मानवता और सच्चाई से जोड़ती है। इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो ये हमारे दिल की स्थिति को दिखाता है, जबकि जब हम बिजी रहते हैं तो ये हमारी ऊर्जा का प्रतीक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में हम अपने रास्ते से भटके नहीं। जो लोग सपने देखना पसंद करते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, और जो सपने पूरे करना चाहते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें समय का एहसास नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य में खो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने कर्म में लगे रहते हैं तो हमें समय का कोई हिसाब नहीं रहता। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। जब हमें गहरे दुख होते हैं तो हम उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। यही वे दर्द होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया का सबसे गहरा दर्द वो होता है जिसे हम खुद महसूस करते हैं और उसे किसी से साझा नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने दर्द को स्वीकार करना चाहिए,
क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। इस तरह से जब हम जीवन की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वो बदलाव तकलीफ भरा हो सकता है। ये जीवन का एक कठोर सत्य है कि बदलाव तो आना ही है, लेकिन अगर हम इसे अपने समय और समझ से स्वीकार कर लें तो ये हमें मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय के साथ अपने कर्म और स्वभाव को ढाल लेता है वो जीवन में सफल होता है। आज के दौर में भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का मूल्य भी अब पैसों से तोला जाता है। ये कलयुग की विडंबना है कि पैसा इंसान के गुणों और कर्मों पर भारी पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि असली सम्मान आपके सत्य और धर्म से आता है, न कि धन और पद से। आपके बुरे कर्म, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ हो जाता है अगर आपके पास पैसा है। ये समाज का कटु सच है, लेकिन याद रखना, पैसा क्षणिक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धन के पीछे भागने वाले अंत में खाली हाथ ही रहते हैं, जबकि सच्चे कर्म करने वाले आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ये कलयुग है जहां अच्छों के साथ बुरा होना आम बात है। अच्छाई को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही कठिनाई इंसान को मजबूती देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बुराई से लड़ना ही धर्म है, और ये लड़ाई हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। कुछ लोग हर रिश्ता मतलब के लिए जोड़ते हैं और सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि वे बहुत चालाक हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों का दिल दुखाते हैं वे अपनी शांति खो देते हैं। जहां हर बार आपको एडजस्ट करना पड़े, वहां समझिए कि आप उस जगह के लिए बने ही नहीं। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना कभी भी सही नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहना ही असली वीरता है। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों से टूट जाएं। जीवन में आलोचना तो होती ही है, लेकिन वही आलोचना आपको और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि दूसरों की बातों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में वक्त जरूर लगता है। अपनों का धोखा सबसे गहरा घाव देता है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि क्षमा और धैर्य हमें इन घावों से उबरने में मदद करते हैं। आज लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। यह स्वार्थी दुनिया का नियम है, लेकिन हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे रिश्ते बिना स्वार्थ के होते हैं, और वही जीवन की सच्ची पूंजी है। खुश रहना सीख लो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। उदासी और नकारात्मकता इंसान को भीतर से कमजोर कर देती है। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुशी हमारे भीतर से आती है और इसे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर जाते हैं, लेकिन जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। इस सत्य को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जाने वाले और आने वाले दोनों ही हमारे अनुभव को समृद्ध करते हैं। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह हमारी भावनाओं का प्रमाण है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें उन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे आत्मसम्मान और खुशी को बनाए रखें। जो अपनों के सताए और ठुकराए होते हैं वे दिल और बोली से कठोर हो जाते हैं, लेकिन ये कठोरता उन्हें और अधिक अकेला कर देती है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें अपने दर्द को प्यार और धैर्य में बदलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची शक्ति है। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन ये हमारे दिल को जीने का सहारा भी देती है। उम्मीद ही वो ताकत है जो हमें हर अंधेरे से बाहर निकालती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद तभी सार्थक होती है जब हम अपने कर्मों से उसे पूरा करने की कोशिश करें। दुख के बाद सुख आना जीवन का शाश्वत सत्य है। जैसे रात के बाद दिन का आना तय है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद
एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। खामोशी से नेक कर्म करने की आदत दुआओं को असरदार बना देती है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब हमारे कर्म ही हमारे लिए प्रार्थना बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अक्सर हमारे सबसे खास रिश्ते तब नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चे रिश्ते समय और हालातों की परवाह किए बिना हमारे साथ बने रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली संबंध वह है जो हर परीक्षा में खरा उतरता है। जिंदगी की सीख किताबों से ज्यादा गहरी होती है। किताबें ज्ञान देती है, लेकिन जिंदगी का अनुभव उस ज्ञान को सच्चाई में बदल देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन के अनुभव ही इंसान को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे सच को भी छोटा कर देते हैं। ऐसे झूठ लंबे समय तक टिक नहीं सकते, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। 7 फेरों का महत्व निभाने में है, गिनने में नहीं। रिश्तों का असली मूल्य उनके गहराई में होता है, न कि उनके दिखावे में। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो संबंध सच्चाई और समर्पण पर आधारित होते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। माफी देना और माफी को पूरी तरह स्वीकार करना अलग बात है। सच्ची माफी वही होती है जो हमारे मन और आत्मा को हल्का कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है और ये हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। भरोसा सब पर कर सकते हो, लेकिन भरोसे पर निर्भर मत रहो। ये दुनिया स्वार्थ से भरी है और सही गलत का निर्णय स्वयं करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिर्भरता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मोहब्बत का अर्थ सिर्फ दिल लगाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। यह भावना स्वार्थरहित होनी चाहिए, तभी ये स्थायी होती है। श्री कृष्ण ने भी प्रेम को त्याग और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया है। जो दूसरों की खुशी छीनता है, उसकी खुशी का समय बहुत कम होता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत हर किसी पर लागू होता है। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है। थोड़ी आलोचना जरूरी है, क्योंकि तारीफ से ही इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चुनौती हमें और अधिक सक्षम बनाती है। धोखा देकर खुश होना अस्थायी है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी रूप से जीवन पर असर डालता है। जब तकदीर सिखाती है तो वो गहरी चोट देती है। अहंकार रिश्तों को खा जाता है, ये इंसान को अकेला कर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि विनम्रता ही सच्चा गुण है। जो हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं, वे अपनी खुशी खो देते हैं। अपने आत्मसम्मान से समझौता करना कभी सही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी सच्ची प्रकृति के साथ जीना चाहिए और आत्मा की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो साथ हंसते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। यह सच्चाई है कि इंसान की असलियत तभी सामने आती है जब वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में बात करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा व्यक्ति वह है जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में समानता रखता है। जिंदगी आसान तब होगी जब आप दूसरों से उम्मीद कम करेंगे और खुद पर यकीन ज्यादा। दूसरों पर निर्भर रहने से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उनकी पूर्ति न होने पर दुख होता है। श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हुए कहा है कि अपनी क्षमता पर विश्वास करना ही सच्ची शक्ति है। जो लोग दोहरे मुंह रखते हैं, वे ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? ये एक गहरी सच्चाई है कि ईश्वर हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाती है। हर बार खुद को सही मानना सबसे बड़ी गलती है। ये सोच इंसान को अहंकारी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता और दूसरों की बात सुनने की क्षमता ही इंसान को महान बनाती है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, लेकिन ये जिद सकारात्मक होनी चाहिए,
न कि दूसरों को नीचा दिखाने की। सच्चा प्रयास वही है जो दूसरों की भलाई के साथ किया जाए। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूटने के बाद सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। रिश्तों में यह भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसे को पुनर्स्थापित करने में समय और सच्चाई की जरूरत होती है। अकेलेपन का दर्द सबसे गहरा होता है, चाहे वो अकेले रहकर महसूस हो या भीड़ में खोकर। इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। रिश्ते टूटने की प्रक्रिया अक्सर दूरियों से शुरू होती है। जब कोई आपसे कटने लगे तो समझ जाइए कि उसकी प्राथमिकता बदल चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके साथ रहना चाहता है उसे कोई परिस्थिति आपसे दूर नहीं कर सकती। अपनी कीमत बढ़ाने के लिए तपना जरूरी है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। सफर के मजे लेने चाहिए, क्योंकि मंजिल तो सभी की एक है। यह सत्य है कि हर व्यक्ति की अंतिम यात्रा एक समान होती है। इसलिए जीवन के हर पल को खुलकर जीना चाहिए। जो आपके रास्ते में गड्ढा खोदते हैं वही आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। आपके विरोधी भी जीवन में आपकी ताकत बढ़ाने का जरिया बनते हैं। सच्चा प्यार वही है जो इज्जत और कदर करे। जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा हो वो प्यार नहीं, एक दिखावा है। सरलता से मिलने वालों की कीमत अक्सर घट जाती है। इसलिए खुद को सीमित रखना और अपनी पहचान बनाए रखना जरूरी है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे दिल से रोते हैं। इंसान के गहरे दर्द उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। कुछ बदलाव तकलीफदेह होते हैं, लेकिन जरूरी भी। ये बदलाव ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। दुख सहने वाला सुख के योग्य बनता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये जीवन का कर्म सिद्धांत है जो बताता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुभ कर्म ही आपको सच्चा सुख दे सकते हैं। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखें। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, आपकी क्षमता, आपकी सोच और आपकी आत्मा से परिचय करवाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है उसे न बाहरी समर्थन की जरूरत होती है, न ही किसी दिखावे की। याद रखना, समय बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बेहद कम। संकट के समय में ही सच्चे और झूठे रिश्तों का पता चलता है। जब तूफान आता है तो वही लोग सामने आते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कठिन समय में ही आपकी सच्ची शक्ति और असली मित्रों का पता चलता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो और कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। आपका कर्म ही आपकी पहचान बनता है। जो लोग आपका साथ छोड़ते हैं वे आपके भविष्य के गौरवशाली क्षणों का हिस्सा नहीं बन सकते। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि आप अच्छा काम करते रहें, परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आएंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग सोच समझ कर करें। ये न तो लौटते हैं और न ही दूसरा मौका देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि वाणी का संयम रखना और समय का सदुपयोग करना ही सच्चे योगी का लक्षण है। जिंदगी में उन लोगों से सावधान रहें जो आपके सामने दोस्त और पीछे दुश्मन बन जाते हैं। ये जीवन का एक कड़वा सच है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चे मित्र वही हैं जो आपके सुख दुख में समान रूप से आपके साथ खड़े रहें। अच्छे इंसान के साथ किस्मत बुरा खेल क्यों खेलती है, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। लेकिन गीता का संदेश हमें सिखाता है कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है। जो आपको गिराने की कोशिश करता है वही आपके उठने का कारण बनता है। कभी कभी करेले से कड़वे लोग मुसीबत में मदद कर जाते हैं और शक्कर जैसे मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। ये जीवन का अनुभव है जो आपको परखना सिखाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों से परखा जाना चाहिए, न कि उसके दिखावे से। आप अपनी आत्मसम्मान जितनी गिराएंगे
लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाइए, लेकिन खुद को सस्ता मत कीजिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है और इसे कभी खोना नहीं चाहिए। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि चैंपियन बनाता है। कठिनाइयां आपके अनुभवों को गहरा करती है और आपकी आत्मा को मजबूत। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुनौती तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। ये दिखावा हमें अंदर से खोखला बना देता है। सच्ची खुशी बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से उपजती है, और ये केवल ईश्वर में विश्वास से संभव है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। यही कारण है कि रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। विश्वास को तोड़ने में पल भर लगता है, लेकिन इसे बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों पर विश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। आप चाहे कितना भी शिद्दत से रिश्ते निभा लें, लेकिन बदलने वाला व्यक्ति बदल ही जाएगा। यह सच है कि आप किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के व्यवहार की चिंता छोड़ दें। ये जीवन श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सही कर्मों पर आधारित होना चाहिए। अगर आप इन मूल्यों को अपनाते हैं तो जीवन की हर चुनौती और हर संघर्ष आपको मजबूत और प्रेरित बनाएगा। श्री कृष्ण के अनमोल विचार चैनल के प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में हम सभी ने जीवन की सच्चाइयों और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों को समझने की कोशिश की। अब समय है इस यात्रा के अंतिम हिस्से को स्वीकारने का, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं, तब हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है, और यही समय हमें बताता है कि हम असली विजेता है। जो खुद को पहचानता है, वही जीवन में सबसे बड़ा युद्ध जीतता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें आत्मनिर्भर बनने, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, तो हमें न तो कभी अकेलापन महसूस होता है, न ही हमें अपने भविष्य को लेकर कोई डर होता है। जो जीवन में सिर्फ दूसरों के भरोसे जीते हैं, वे कभी सच्ची शांति और सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि यदि हम खुद पर विश्वास करेंगे, अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे, तो कोई भी बुराई हमारी राह में आकर हमें रोक नहीं सकती। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते और लोग ऐसे होते हैं जो हमें सबसे कठिन समय में भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारे सुख दुख में बराबरी से साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान रखता है, वही सच्चा योगी है। इस चैनल पर हम यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी का पालन किया जाए। अगर हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए भगवान के उपदेशों पर चलें, तो हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें एक नए अवसर की ओर ले जाता है। तो आज जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी आपको लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, बस श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद रखें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज, यानी सभी धर्मों और तरीकों को छोड़कर मुझे ही शरण में आओ। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें सही दिशा दिखाएंगे। अगर आप भी जीवन में स्थिरता और शांति की तलाश कर रहे हैं, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार से जुड़े। यहां हम हर दिन भगवान के विचारों के साथ जीवन को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, जीवन को जीने का असली तरीका यही है कि हम हर दिन
श्री कृष्ण के ज्ञान और उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। आपका प्यार और समर्थन हमें और प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। हम हर दिन नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।